दिल्ली के शोर शराबे से काफी दूर स्थित एक छोटा सा गांव, जहां सरसों के पीले खेत और रोटी की महक हवा में घुली रहती है। इसी गांव की जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर आदित्य शहरावत जी तोड़ मेहनत करता है। आदित्य कोई साधारण किसान नहीं है। उसकी आंखों में जैसी जिद है, वैसा ही दिल में एक आसमान भर प्यार। दिल्ली के एक नामी कॉलेज में पढ़ते समय उसकी मुलाकात सानिया से हुई थी। सानिया शहर की लड़की होने के बावजूद आदित्य के सीधेपन पर मुग्ध होकर विलासिता छोड़कर आदित्य से शादी करके इस गांव में आ गई थी। सानिया, मैं इस मिट्टी का सीना चीरकर सोना उगाऊंगा। मेरे गांव के लोगों को पौष्टिक खाना मिले, यही मेरा लक्ष्य है। सालों की कड़ी मेहनत के बाद इस बार आदित्य को बम्पर पैदावार की उम्मीद थी। सारे कर्ज चुकाकर वह सानिया को एक सुंदर साड़ी और अपनी बूढ़ी माँ को एक जोड़ी नए जूते खरीद कर देगा। लेकिन विधाता ने शायद कुछ और ही लिखा था। फसल कटने के ठीक एक हफ्ते पहले आसमान टूट पड़ा। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि होने लगी। अगले दिन सुबह जब आदित्य खेत में गया तो उसने देखा कि उसके सपने कीचड़ में मिलकर एक हो गए हैं। बीघों की फसल बर्बाद हो गई थी। आदित्य जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसके चारों तरफ अंधेरा छा गया। साहूकार का कर्ज, आने वाले कल का खाना, सब कुछ अब अनिश्चित था। कुछ दिनों बाद घर के एक कोने में उदास बैठा है आदित्य। घर में खाने के लिए चावल भी खत्म होने को है। सानिया आकर उसके पास बैठी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। आदित्य, हमारी मिट्टी ने शायद फसल नहीं दी, लेकिन हमारे हाथ तो हैं। मैंने शहर में रहते हुए पिज्जा बनाना सीखा था। याद है तुम कितनी तारीफ करते थे? आदित्य ने हैरानी से देखा। पिज्जा? इस गांव में? लोग तो रोटी और दाल के अलावा कुछ जानते ही नहीं। और पिज्जा मतलब तो बहुत महंगी चीज है। हम इसे देसी पिज्जा बनाएंगे। मिट्टी के चूल्हे पर बनेगा और सामग्री बिल्कुल ताजा होगी। हम ऊंचे दाम पर नहीं, सिर्फ 20 रुपए में पिज्जा बेचेंगे। आदित्य ने पहले तो हंसकर टाल दिया था, लेकिन सानिया की जिद के आगे उसे हार माननी पड़ी। घर में बची आखिरी जमा पूंजी से उन्होंने लकड़ी का एक ठेला बनाया। आदित्य ने अपने हाथों से ठेले पर पेंट किया। दिल्ली स्पेशल मटन पिज्जा, मात्र 20 रुपए। गांव के लोगों ने जब देखा कि आदित्य और उसकी पत्नी मिलकर एक अजीब सी गोल रोटी जैसी चीज बना रहे हैं और उसमें बहुत सारी सब्जियां और मटन, मांस का कीमा डाल रहे हैं, तो सबने भीड़ लगा ली। गांव के मुखिया रणबीर चौधरी पास से गुजर रहे थे। अरे आदित्य, ये क्या पागलपन है? 20 रुपए में कोई मांस का पिज्जा देता है? इसमें तो तेरा घर तक बिक जाएगा। पक्का कोई बासी सड़ी चीज खिला रहा है। आदित्य ने नम्रता से मुस्कुराकर कहा, चौधरी साहब, एक बार खाकर तो देखिए। अगर बुरा लगे तो पैसे मत देना। मेरे खेत की फसल मारी गई है, लेकिन मेरी ईमानदारी नहीं खोई है। सानिया ने चूल्हे से धुआं उठता हुआ गर्म गेहूं के आटे का बना कुरकुरा पिज्जा निकाला। ऊपर पिघला हुआ चीज। जुगलबंदी के रूप में सानिया ने घर पर बनी खास क्रीम का इस्तेमाल किया था और मसालेदार मटन कीमा था। रणबीर चौधरी ने बेमन से एक बाइट लिया। आसपास के लोग उत्सुकता से देख रहे थे। पहली बाइट लेते ही चौधरी साहब की आंखें फटी की फटी रह गई। ये स्वाद, इतना नरम मांस और इतने बेहतरीन मसालों की खुशबू उन्हें जीवन में कभी नहीं मिली थी। अरे जबरदस्त! अरे सब आओ, 20 रुपए में अमृत बेच रहा है आदित्य। पल भर में चारों तरफ शोर मच गया। गांव के बच्चे, जिन्होंने कभी पिज्जा का नाम तक नहीं सुना था, वे 20 रुपये का नोट हाथ में लेकर लाइन में खड़े हो गए। आदित्य और सानिया के चेहरे पर मुस्कान तो आई, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस सफलता के पीछे ही एक भयंकर साजिश और भावुक कर देने वाली परीक्षा छिपी है। आदित्य और सानिया गांव की भीड़ को संभालने में कड़ी मशक्कत कर रहे थे। नजफगढ़ की उस धूल भरी सड़क पर अब शाम के समय तिल रखने की भी जगह नहीं बचती थी। दूर दराज के गांवों से भी लोग आदित्य का 20 रुपए वाला मटन पिज्जा चखने के लिए आ रहे थे।
सानिया की सूझबूझ से आदित्य साधारण मैदे के बजाय घर के गेहूं के आटे का इस्तेमाल करता था और ऊपर लगने वाला मटन कीमा आदित्य के अपने पाले हुए बकरों से आता था, जिन्हें उसने तंगी के दिनों में भी नहीं बेचा था। सानिया खुद अपने हाथों से मसाले पीसती थी। गांव के लोग, जिन्होंने कभी विदेशी खाने का नाम तक नहीं सुना था, उन्होंने पिज्जा को मांस वाली रोटी कहना शुरू कर दिया था। जब बच्चे अपने जमा किए हुए सिक्कों से पिज्जा खरीदते और पहला निवाला लेते ही उनकी आंखें चमक उठती, तब आदित्य अपनी फसल बर्बाद होने का दुख भूल जाता था। लेकिन हर अच्छी कहानी के पीछे एक अंधेरा होता है। गांव के पुराने ढाबा मालिक सुखविंदर सिंह से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके ढाबे की रोटी तड़का अब लोग नहीं खा रहे थे, सब आदित्य की रेहड़ी पर उमड़ रहे थे। एक दिन सुखविंदर अपने साथियों के साथ आदित्य की रेहड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। ओए आदित्य सुन, 20 रुपए में मटन पिज्जा दे रहा है? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू बाजार के दाम खराब कर रहा है। पक्का तू कुत्ते का मांस खिला रहा है, वरना इतने कम दाम में देना मुमकिन ही नहीं है। आदित्य ने शांति से जवाब दिया। सुखविंदर जी, मैं अपने खेत का गेहूं और अपने घर का मांस इस्तेमाल करता हूँ। मेरा मकसद व्यापार करना नहीं है। मेरा मकसद इस गांव के गरीब बच्चों के मुंह में थोड़ा पौष्टिक खाना पहुंचाना है, जो बड़े होटलों में जाकर 500 रुपए का पिज्जा नहीं खा सकते। सुखविंदर चुपचाप चला तो गया, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। वो जानता था कि आदित्य को सीधे तौर पर हराना मुमकिन नहीं है। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया था, किसी ने आदित्य के घर के पीछे वाले अनाज के गोदाम और पिज्जा की उस प्यारी रेहड़ी में आग लगा दी। आधी रात को आग की लपटें देखकर सानिया और आदित्य भागते हुए आए, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। आदित्य का आखिरी सहारा, उसके सपनों की रेहड़ी जलकर राख हो गई थी। आदित्य घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने उसकी कमाई का नया रास्ता कोयला बन रहा था। अगली सुबह जब आदित्य उदास मन से जले हुए लकड़ी के टुकड़ों को हटा रहा था, तब उसने देखा कि गांव के छोटे छोटे बच्चे, रणबीर चौधरी और कई अन्य ग्रामीण वहां इकट्ठा हो गए हैं। रणबीर चौधरी ने आगे बढ़कर आदित्य के हाथ में एक पुराने कपड़े की पोटली थमा दी। आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या है चौधरी साहब? चौधरी साहब ने कहा, आदित्य, कल रात तेरी गाड़ी जली है, ये सच है। लेकिन तूने हमारे गांव के लोगों के मन में जो स्वाद दिया है, उसे जलाया नहीं जा सकता। इस पोटली में गांव के सब लोगों ने मिलकर कुछ पैसे जमा किए हैं। तू फिर से गाड़ी बना। हमें 20 रुपए का पिज्जा नहीं चाहिए, हमें हमारे आदित्य की मुस्कान वापस चाहिए। आदित्य और सानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने सिर्फ खाना नहीं बेचा, बल्कि लोगों का प्यार कमाया है। आदित्य जब फिर से काम शुरू करने की सोच ही रहा था, तभी एक बड़ी मुसीबत आ गई। गांव के कम से कम 10 बच्चे अचानक बीमार पड़ गए। सबके पेट में असहनीय दर्द था। सुखविंदर ने ये अफवाह फैला दी कि आदित्य के उस 20 रुपए वाले पिज्जा को खाकर ही फूड पॉइजनिंग हुई है। पुलिस आकर आदित्य के दरवाजे पर दस्तक देने लगी। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या उसने अनजाने में किसी का नुकसान कर दिया, या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश काम कर रही है? गांव के शांत माहौल में पुलिस की जीप का सायरन किसी चीख की तरह गूंज उठा। सुखविंदर सिंह और उसके साथी उस वक्त राक्षसी उल्लास में डूबे हुए थे। बच्चों के बीमार होने से गांव वालों के मन में भी एक पल के लिए संदेह जाग उठा। तो क्या वाकई पिज्जा में कोई जहर था? पुलिस ने आकर आदित्य के हाथों में हथकड़ी पहना दी। आदित्य स्तब्ध होकर सानिया की ओर देखने लगा। सानिया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। पुलिस उसे घसीटते हुए ले गई। गांव के वे लोग जिन्होंने कल उसे पैसे दिए थे, उनमें से कई लोगों ने आज मुंह फेर लिया। कुछ तो यहाँ तक कहने लगे, ये हद से ज्यादा अच्छा होने का नतीजा है। शहर में रहने वाली पत्नी की बुद्धिमत्ता ने हमारे बच्चों को जहर दे दिया। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा आदित्य बस अपनी सानिया के बारे में सोच रहा था।
सानिया अब इस क्रूर समाज में अकेले कैसे लड़ेगी? लेकिन सानिया टूट जाने वाली लड़की नहीं थी। वो जानती थी कि आदित्य कितने जतन से मांस धोकर मसाले भूनता था। जहर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो गांव-गांव घूमने लगी। बीमार बच्चों के घर जाकर उसने देखा कि उन सब ने पिज्जा तो खाया था, लेकिन उन्होंने एक और चीज भी साझा की थी। सानिया ने गौर किया कि गांव के उस खास तालाब का पानी पीकर मवेशी भी बीमार हो रहे थे। उसी रात वो चुपके से सुखविंदर के ढाबे के पीछे जाकर छिप गई। वहां उसने जो देखा उससे उसका खून जम गया। उसने देखा कि सुखविंदर का आदमी एक सफेद रंग के केमिकल का ड्रम तालाब में फेंक रहा है, ताकि गांव वालों को लगे कि आदित्य का पिज्जा ही बीमारी की वजह है। सानिया ने अपना फोन निकाला और तुरंत उस दृश्य को रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश सूखे पत्तों की आवाज से सुखविंदर के आदमी ने उसे देख लिया। ओए, पकड़ो, आदित्य की बहू ने सब देख लिया है। सुखविंदर की चीख से पूरा गांव जाग गया। सानिया अंधेरे में अपनी जान बचाने के लिए गांव की गलियों में दौड़ने लगी। उसके हाथ में मौजूद फोन का वो वीडियो ही अब आदित्य की रिहाई और सम्मान की इकलौती चाबी थी। दौड़ते दौड़ते उसने रणबीर चौधरी के दरवाजे पर दस्तक दी। चौधरी साहब के बाहर आते ही सानिया ने हाफते हुए कहा, चौधरी चाचा, आदित्य बेगुनाह है, ये देखिए सबूत। वीडियो देखते ही रणबीर चौधरी का खून खौल उठा। बेटी, तू चिंता मत कर। कल सूरज उगने से पहले दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगली सुबह थाने से पुलिस और पूरा गांव पंचायत परिसर में इकट्ठा हुआ। सुखविंदर सिंह वहां सीना फुलाकर खड़ा था, लेकिन जैसे ही बड़ी स्क्रीन पर सानिया का बनाया हुआ वो वीडियो दिखाया गया, सुखविंदर का चेहरा सफेद पड़ गया। सब कुछ ठीक तो हो गया, लेकिन आदित्य को एक बात समझ आ गई। सिर्फ पिज्जा बेचने से काम नहीं चलेगा, गांव वालों की सेहत की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। लेकिन ठीक उसी समय दिल्ली की एक बड़ी पिज्जा कंपनी के मालिक का फोन आया। वे आदित्य का ये 20 रुपए वाला फॉर्मूला करोड़ों रुपए में खरीदना चाहते हैं। आदित्य के सामने अब एक बड़ा धर्म संकट है। क्या वो अपने गांव वालों को छोड़कर करोड़ों के लालच में शहर लौट जाएगा, या अपनी इस मिट्टी की लड़ाई को जारी रखेगा? दिल्ली की उस नामी पिज्जा कंपनी के मालिक मिस्टर खन्ना खुद गाड़ी चलाकर गांव आए। उन्होंने आदित्य के सामने एक बहुत बड़ा ऑफर रखा। आदित्य, तुम्हारा ये 20 रुपए वाला मटन पिज्जा आइडिया अब वायरल हो चुका है। हम चाहते हैं कि तुम्हारी ये रेसिपी हमारे ब्रांड के नाम से पूरे भारत में फैले। बदले में हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे और दिल्ली के पॉश इलाके में एक फ्लैट। तुम्हें फिर इस धूल मिट्टी में काम करने की जरूरत नहीं होगी। गांव के लोग खिड़कियों के पीछे से हैरानी से सब सुन रहे थे। 1 करोड़ रुपए! इस रकम से तो आदित्य की 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती थीं। आदित्य ने सानिया की ओर देखा। फैसला तुम्हारा है आदित्य, याद रखना हमने ये काम क्यों शुरू किया था। आदित्य ने मिस्टर खन्ना की ओर देखकर धीमी मुस्कान दी। मिस्टर खन्ना, आपकी 1 करोड़ रुपए शायद मेरी गरीबी मिटा दें, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं देंगे। अगर मैं ये रेसिपी आपको दे दूं तो आप इसकी कीमत 500 रुपए रखेंगे। तब क्या मेरे गांव का ये गरीब बच्चा या वो दिहाड़ी मजदूर काका फिर कभी पिज्जा का स्वाद चख पाएंगे? व्यापार तो ऐसे ही चलता है आदित्य। मेरे लिए ये व्यापार नहीं, एक प्रतिज्ञा है। मैं इसी गांव में रहूंगा। मेरा पिज्जा 20 रुपए का ही रहेगा, ताकि गरीब का पेट भरे और उसके चेहरे पर मुस्कान आए।